आइए संध्याकालीन विश्व स्तुति सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। सत्र की ओर आगे बढ़े उसके पहले भीष्म स्तुति से हमें सीखना है कि जब हम शरीर त्यागें तो हमारी स्थिति कैसी होगी। ये सारी जितने भी भागवतम में लीला है, इन लीलाओं के माध्यम से भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हमारा आचरण शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए, मन के हिसाब से नहीं। लेकिन अभी तक हम जो करके आए हैं वो हमारे मन के द्वारा, बाजू वाले ने क्या बोला, मम्मी पापा ने क्या किया, मम्मी पापा ने जो किया वो सीखना है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें गलत होती हैं, शास्त्रों के मुताबिक हमें सीखना भी है और उनको भी बताना है ना। MBBS करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कॉलेज में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अच्छी डॉक्टरी कर पाओगे। बहुत झूल रहे हैं झूला छाप, छोला जाप डॉक्टर कितना कमाते हैं वो। बम्बई में एक डॉक्टर काम करता है, कितना कमा रहा है देख लो। और एक गांव में एक डॉक्टर काम कर रहा है, कितना कमा रहा है देख लो। तो जैसी आपके पास डिग्री होगी वैसी आपके पास क्या होगी, इनकम होगी। जैसी आपकी भक्ति होगी उसी तरीके से आपको धाम मिलेगा। तो भक्ति की डिग्री के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आइए बढ़ते हैं स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 24। सह देवदेवा भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावतिदं हिनोमि अहम् प्रसन्नः सा अरुणालोचना उल्लसात् मुखाम्बुजा ध्यानपठा चतुर्भुजा। अनुवाद पढ़िए। हे चतुर्भुज रूप वाले उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखार बिंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने आया भौतिक शरीर छोड़ न दूं। देखो, विश्व पितामह प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते ऐसी, क्योंकि हमारे अंदर लायकियत ही नहीं है। चतुर्भुज रूप रखने वाले, सूर्य की भांति उगते हुए अरुण नेत्रों वाले, मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आपके हमेशा कमल मुख मुस्कुराते ही रहते हैं। कृपया उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं ये शरीर छोड़ ना दूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा विश्व स्तुति है। तात्पर्य पढ़िए। श्री प्रभुपाद के द्वारा भीष्म देव अच्छी प्रकार जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण है। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। अब यहाँ पर बताया जा रहा, भीष्मदेव बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण आदि नारायण है। कृष्ण ने ही आपको नारायण में रूपांतरित किया था। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। लेकिन उनको ये भी पता था साथ ही साथ कि चतुर्भुज नारायण जो है पूर्ण अंश है। कब दिखाया था भगवान ने चतुर्भुज रूप? जब अर्जुन ने संशय किया था कि भगवान कौन हो सकते हैं, लोग पूछेंगे भगवान कौन है, तब दिखाया था। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। एक वैष्णव का बहुत बड़ी क्वालिटी है कि दूसरा कोई व्यक्ति कितना भी उसके साथ अत्याचार, वैष्णव हमेशा विनीत होता है, सहन कर लेता है। लेकिन सेम टाइम पे वो ही वैष्णव शेर के जैसा धारता है जब उसके गुरु के ऊपर या किसी और अन्य भक्त के साथ अन्याय किया जाता है, तो प्रत्यारोप लगाया जाता है, तब वो सहन नहीं करता। लेकिन जब उसके ऊपर बात आती है तो वो क्या करता है,
सहन कर लेता है। आगे का पढ़िए। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्म देव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं यह इस शरीर को छोड़ने के बाद शीघ्र श्री भगवान का दर्शन भी न कर पाए। हाँ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भीष्म देव शरीर छोड़ रहे थे तो वो निश्चित तौर पे कहाँ जा रहे थे? वैकुंठ लोक ही जा रहे थे। तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, तो भी उन्होंने याचना की कि मुझे आपका मुख देखना है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान के दर्शन ही ना कर पाए। जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा और वैकुंठ चला जाऊँ, हो सकता है मुझे भगवान के दर्शन ही ना हो, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। आगे का पढ़िए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं। यहाँ पर भीष्म देव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों को गारंटी देते हैं कि जब वो शरीर त्यागेंगे तो मेरे धाम ही आएंगे। इसका अर्थ है कि महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेंगे। वे प्रकृति के द्वारा बाध्य नहीं है। हम सभी लोग प्रकृति के द्वारा बाध्य हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा प्रकृति के द्वारा बाध्य नहीं होते। है बर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। अपने शरीर में वो इतने शक्तिशाली थे कि जब तक चाहते तब तक वो उस शरीर में बने रह सकते थे। उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। जब तक वो चाहते थे तब तक उस शरीर में रह सकते थे। एबर उन्होंने किसने दिया? तो उनके पिता से मिला था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहे, जिससे वे उसका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो ले। तो विष्णुदेव की इच्छा थी कि जब तक वो शरीर छोड़ेंगे और समाधि दशा को प्राप्त करेंगे तो भगवान उनके समक्ष रहने, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त कर सके। उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, तो भगवान का चिंतन करते करते उनका मन पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं होता। शुद्ध भक्त जो होता है भगवत धाम जाने के लिए चिंतित नहीं होता, वो कार्यकलाप करता है। वैसे वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट रहेगा। इसलिए हम भगवान से डिमांड भी नहीं करना चाहिए कि मैं भगवत धाम ले चलो। बोलना चाहिए हमारे जैसे कर्म है, जहां आप चाहें प्रभु ले चलिए। शुद्ध भक्तों की तो एक ही इच्छा रहती है कि वे सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। बस 24 घंटे मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी जगह पे मुझे रखिए। विष्णुदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्ति की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। ये नहीं होती कि मुझे आप वैकुंठ ले चलो, वैकुंठ में रख देना, वहाँ मैं आपके जैसी हो जाऊंगा, आने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। उसको कार्यकलाप वैसे करना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। सुत उवाच सुत उवाच युधिष्ठिरस्तद् आकर्ण्य शयनां शरपञ्जरे अपृच्छात् विविधन् धर्मान् ऋषीणां च अनुशृण्वताम्। बात पढ़िए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आज्ञापूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि विष्णुदेव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर के समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों का अनिवार्य सिद्धांत पूछे।
तो जब सूत गोस्वामी ने तात्पर्य भीष्म देव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखा तो उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने अपने समस्त महर्षियों के सामने धार्मिक कैसे कार्य होना चाहिए, उनके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में उन्होंने बोला, बताइए। तात्पर्य भीष्मदेव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्राण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्मदेव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त संसारी व्यक्ति के समान रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि श्री व्यासदेव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। हाँ, तो भीष्मदेव के भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर ने प्रेरित किया भगवान कृष्ण ने प्रेरित किया युधिष्ठिर महाराज को कि भीष्मदेव से वो प्रश्न पूछे, जिससे संकेत मिलता है कि भीष्मदेव जैसा भगवत भक्त समान पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यासदेव से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्मदेव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। अब बाणों की सैया पर कोई इतने दिन लेटा रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। हमारे शरीर में एक कांटा चुभ जाए तो हम कराते रहते हैं, लेकिन भीष्मदेव पूरा शरीर बाणों की सैया पर था, और जब तक युद्ध फिनिश हुआ तब तक और कृष्ण के आने की प्रतीक्षा तक वो बाणों की सैया पर ही। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण सब शरीर तथा मन से पूर्ण रूप में स्वस्थ रहते हैं। जो आध्यात्मिक पद पे होता है उसका शरीर और आत्मा एक होता है। अतः भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है, और भगवत भक्त जो होता है वो जीवन की दशा सही बताएगा। ऐसा नहीं कि मरणासन अवस्था पे है, कष्ट में है तो आपको गलत शिक्षा दे देगा, बल्कि सही ज्ञान देगा। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से जो समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे ना पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भीष्मदेव से करें। युधिष्ठिर भी चाह रहे थे कि वहां पे बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो उन विद्वानों से भी नहीं पूछना चाह रहे थे। वो युधिष्ठिर महाराज किससे पूछना चाह रहे थे? भीष्मदेव से जानना चाह रहे थे। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की एक विशेषता है, आप देखना छोटा भक्त हो या बड़ा, लेकिन उसको ख्याति दिला देते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों को गौरव दिलाना चाहते हैं, अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा करके उनके खुद की पूजा अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान जोर दे रहे हैं कि मेरी पूजा से महत्वपूर्ण क्या है। सावधान ग्राहक हो, यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की पूजा से श्रेष्ठ किसकी पूजा है? उनके भक्तों की। क्या करना चाहते हैं? अगला श्लोक पढ़ना है, कल करेंगे। अनुवाद बहुत बड़ा है, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, कल ही करेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। की जय। जय। श्री प्रभुपाद की